So friends, I am हरीश कुमार मेघवाल खमेर। वो लेक्चर में आपके साथ लेके आया हूँ। सो देर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में हमने बात की थी। तो मैंने सिर्फ 4 पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बताया था, और आज मैं सेकेंड लेक्चर में वही लेक्चर कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। सो हमने वर्ब तक बात की थी, और आज मैं फिर से आपको एडवर्ब, प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन और कंजक्शन के बारे में बताऊंगा। सो एडवर्ब क्या है? इट इज ए क्वालिफाइड वर्ब, यानी एडवर्ब का काम क्या है? ये वर्ब को क्वालिफाई करता है, जैसे कि या फिर वर्ब की मीनिंग में इजाफा करता है। एडवर्ब का काम क्या है? वर्ब की मीनिंग में इजाफा करना, जैसे कि ही इज वर्किंग। सो यहाँ पर वर्किंग क्या है? एक वर्ब है। सो अगर यही सेंटेंस में ऐसे बोलूँ, ही इज वर्किंग स्लोली, तो ये स्लोली क्या हो गया? ये स्लोली वर्ब की मीनिंग में एक इजाफा हो गया। जैसे कि दूसरा लेक्चर है, दूसरा सेंटेंस है दे आर वॉकिंग, ये चलते हैं। जैसे वॉकिंग क्या है? वर्ब है, एडवर्ब है, वर्ब है, ठीक है। इसमें हम अगर ऐसे कहें कि दे आर वॉकिंग फास्टली, ये तेजी से चलता है। सो यहाँ पर फास्टली क्या है? ये फास्टली एडवर्ब की मीनिंग में इजाफा कर रहा है। ही इज कुकिंग, ये या फिर ही इज ईटिंग फास्टली, ये तेजी से खाती है। सो वो वर्ड जो वर्ब की मीनिंग में इजाफा करे तो उसको हम एडवर्ब कहते हैं। सो उसके बाद है प्रीपोजिशन। सो प्रीपोजिशन क्या है? इट इज यूज्ड बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन, यानी प्रीपोजिशन वो पार्ट ऑफ स्पीच का हिस्सा है जो नाउन और प्रोनाउन की मीनिंग में इजाफा करता है। जैसे कि बुक इज ऑन द टेबल, यहाँ पर ऑन क्या है? ये ऑन एक प्रीपोजिशन है जो बुक की पोजीशन को शो कर रहा है, यानी प्रीपोजिशन का काम क्या है? पोजीशन को शो करना। जैसे कि एक और प्रीपोजिशन कौन से होते हैं? इन, ऑन, अंडर, बिलो, बिटवीन, ये सारे क्या है? प्रीपोजिशन है। जैसे कि एक सेब है जो एक बॉक्स के अंदर पड़ा है, तो हम यहाँ पर एनी इस्तेमाल करेंगे, एनी यूज करेंगे। अगर एक सेब बॉक्स के ऊपर पड़ा है तो यहाँ पर हम ऑन इस्तेमाल करेंगे। अगर एक सेब बॉक्स के नीचे पड़ा है तो इसके हम अंडर इस्तेमाल करेंगे। और बॉक्स के ऊपर कोई भी सेब या कोई भी बुक वगैरह पड़ा है तो आप उसके ऊपर बेलो इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद दो बॉक्स के बीच में कोई भी चीज पड़ी है तो उसके बीच में हम बिटवीन यूज करेंगे। अगर बॉक्स ऊपर है और सेब नीचे है तो इसके हम बेलो यूज करेंगे। सो दिस इज अबाउट प्रीपोजिशन। ये प्रीपोजिशन डीप में है। इंशाल्लाह सेकंड वीडियो में मैं आपको प्रीपोजिशन की अच्छी प्रिपरेशन करके आऊंगा, ठीक है। सो उसके बाद है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन शोस सडन इमोशन फीलिंग, यानी इंटरजेक्शन क्या है? फीलिंग को शो करता है, इमोशन को शो आउट करता है। जैसे कि लॉस, हुरा और नो, ये क्या? ये सारे वर्ड क्या है? इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन के बाद है कंजक्शन। सो कंजक्शन द वर्ड यूज इन जॉइन सेंटेंस। कंजक्शन का काम क्या है? ये एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जॉइन करता है, मिलाता है। जैसे कि फेरेस हो गए, वर्ड हो गए, वर्ड और फेरेस को टुगेदर मिला के रखता है। एग्जांपल, आई एम गोइंग टू बाजार, में बाजार जा रहा हूँ, बट आई विल बी बैक सून, लेकिन मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। सो यहाँ पर बट यूज हुआ है। ये बट क्या है? ये कंजक्शन है। सो बट, बिकॉज, बिफोर, आफ्टर, ये सारे वर्ड क्या है? कंजक्शन है। थैंक यू।